वॉशिंगटन डीसी के फायर चीफ का कहना है कि विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर में कोई जिंदा नहीं बचा है। वाशिंगटन डीसी फायर एंड एम्स के चीफ जॉन डोनली ने कहा कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को अब एक रिकवरी ऑपरेशन में बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हादसे में कोई जिंदा बचा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ने बताया कि हादसे के बाद अमेरिकी एयरलाइंस का विमान पोटेमाक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास आसमान में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान और हेलीकॉप्टर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर टूटकर एक नदी में गिर गए। अब इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए वॉशिंगटन के फायर चीफ ने बताया कि इस हादसे में सभी 67 लोगों की मौत हो गई है। वॉशिंगटन डीसी के फायर चीफ का कहना है कि विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर में कोई जिंदा नहीं बचा है। वाशिंगटन डीसी फायर एंड एम्स के चीफ जॉन डोनली ने कहा कि हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन को अब एक रिकवरी ऑपरेशन में बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हादसे में कोई जिंदा बचा है। एपी के रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ने बताया कि हादसे के बाद अमेरिकी एयरलाइंस का विमान पोटेमाक नदी में 3 टुकड़ों में पड़ा मिला। प्लेन में सवार थे 64 यात्री। अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी ईगल फ्लाइट 5342 जो रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। फ्लाइट में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई और वे सर्च और रेस्क्यू टीमों को रिकवरी ऑपरेशन के काम में लगा रहे हैं। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने नदी से 19 शवों को बाहर निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक ये छोटा पैसेंजर प्लेन था जो कैंसस से वॉशिंगटन आ रहा था। विमान में 65 लोगों के बैठने की क्षमता थी। कहा जा रहा है कि हादसे के समय प्लेन में 64 यात्री थे, जबकि सेना के हेलीकॉप्टर में 3 लोग थे। ये हादसा उस समय हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उससे टकरा गया। इसके बाद दोनों क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वह सिरोस्की H-60 हेलीकॉप्टर था। हर दिन ऐसी न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।